आजकल YouTube पर गायब होने वाला ट्रेंड बहुत चल रहा है और मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी। अब इसमें कोई कह रहा है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए 3 महीने के लिए गायब हो जाओ, कोई 6 महीने तो कोई 1 साल के लिए, तो कोई सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में सफल होने की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब वीडियो के बाद मैंने जब अपने आप को देखा तब मुझे ये समझ आया कि इन सब का कोई मतलब तो नहीं है। ये सारी वीडियो किसी काम की नहीं है। दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सक्सेस टिप आपको कामयाबी नहीं दिला पाएगी। आप लोग कह रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें वो है जो मैं अभी इस वक्त फील कर रहा हूँ और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और वही सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि सबकी गलती लगभग सेम ही होती है। अपने लाइफ में जीतने के लिए हर कोई तरीके बता रहा है। अगर तुम ये चीज़ करोगी तो तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी, जीत मिल जाएगी। लेकिन आज मैं वो बातें बताने वाला हूँ जिस वजह से तुम हार रहे हो। क्योंकि जीतने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मैं हार क्यों रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी भी सक्सेसफुल इंसान के बारे में जाकर देख सकते हो, या तुम चाहे इंटरनेट पर पढ़ लेना या फिर किसी बुक में पढ़ लेना, तुम्हें उन सब में एक ही बात कॉमन मिलेगी कि वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए जब तक उन लोगों ने अपना एक रूटीन, एक टाइम टेबल फॉलो नहीं किया। इलोन मस्क, जिसकी सपनों के लिए पागलपन की, आजकल उसे कौन नहीं जानता, वो भी अपनी डेली का एक रूटीन मानता है। हफ्ते में 100-120 घंटे काम करने के बाद भी वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकालते हैं। हफ्ते में 2 दिन अपने बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं और हर हफ्ते में 5 घंटा कुछ नया सीखने में देते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ कि इस बंदे ने अपना एक टाइम टेबल बनाया। तुम भी जब तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाओगे तब तक ये दुनिया तुम्हें हराती रहेगी। नंबर 2, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है। सोनू शर्मा को लगभग तुम सब जानते हो, इंडिया के बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी एक वीडियो अच्छी थी जिसमें बताया गया था कि गोल सेटिंग करना कितना इम्पोर्टेंट है। ये बंदा वीडियो में बताता है कि न्यूयॉर्क में उसका एक फैमिली फ्रेंड था जो कि मार्केटिंग सेल्स में बड़ा धुरंधर आदमी था। एक दिन उससे पूछा कि यार मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हार्ड काम भी कर रहा हूँ, पढ़ लिख भी रहा हूँ, अपने ऊपर काम भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा। कि उनके फ्रेंड ने उनसे कहा मुझे अपने गोल की लिस्ट बताओ। सोनू शर्मा बोले मेरे पास तो कोई गोल लिस्ट नहीं है, पर क्या मैं अपने गोल की लिस्ट बनाऊंगा तो क्या मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी? उनके फ्रेंड ने कहा बिल्कुल 100%। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, अगर तुम 100 गज का मकान बनाते हो तो उस मकान को बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाया जाता है कि मेरा बेडरूम कहाँ होगा, मेरा बाथरूम कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा। यानी इस मकान को बनने से पहले 2 या 3 महीने से काम चालू हो जाता है कि इस मकान में कौन सी जगह पर क्या बनाना है। मकान तो एक छोटी सी चीज़ है, तुम्हारी लाइफ की डिजाइनिंग मकान की डिजाइनिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए 95 लोगों के लाइफ मकान तिरछे ही बनते हैं, और तुम्हारी ज़िंदगी के मकान का भी ऐसा ही हाल होगा अगर तुम डिज़ाइन उसके पहले से डिसाइड नहीं करोगे। इसलिए दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी को सही दिशा देना चाहते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हो, उसकी नींव मजबूत और परफेक्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने गोल डिसाइड करो कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ताकि तुम आगे जाकर कहीं भी ना अटको। पॉइंट नंबर 3, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जीत की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सक्सेस की बात आती है तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? जब ज़िंदगी को जीतना हो तो ऐसा कौन सा थॉट आता है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, मुझे ये अपने आप के लिए करना होगा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करता रहूँगा। यही जो जुनून तुम्हारे अंदर है कि मुझे ये हासिल करना है, अपनी ज़िंदगी को जीतना है, मुझे इन सारी ख्वाहिशों को पूरा करना है, मेरी फैमिली को वो सब देना है जिसका वादा मैंने किया था, तो ही तुम जीत पाओगे। सबसे पहले अपने ज़रूरत को ढूंढो कि तुम अपने लाइफ से जीतना चाहते हो तो आखिर क्यों जीतना चाहते हो? क्या वो चीज़ है जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो? इतना सक्सेसफुल होने की क्या ज़रूरत है? तुम क्यों पैसा कमाना चाहते हो? अपनी ज़रूरत ढूंढो। जितनी बड़ी तुम्हारी ज़रूरत होगी, जितना ही बड़ा तुम्हारा गोल होगा, तुम उतने ही अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हाथ पैर मारोगे। खुद से सवाल पूछने में कोई बड़ी गोल नहीं आई तो भूल जाओ कि आप कभी सक्सेसफुल हो भी सकते हैं।
क्योंकि जिसे जीत की ज़रूरत होती है वही उसके लिए मेहनत करता है, और जिसे ज़रूरी ही नहीं अपनी ज़िंदगी को जीतने की, उसके आगे तुम एक सीढ़ी भी लाकर रख दोगे, ले भाई तेरी जीत की सीढ़ी, इस पर चढ़ जा, फिर भी वो इंसान उस सीढ़ी के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा क्योंकि इसे ज़रूरत ही नहीं है। जीत के लिए अगर तुम्हारी ज़रूरत बड़ी नहीं होगी तब तक तुम हारते ही रहोगे। नंबर 4, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम कंसंट्रेट नहीं हो। डोंट ऑफ कंसिस्टेंसी, ये तुम्हें सीखना है कि काम कैसे होता है। जैसे जैसे कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे, एक्सपर्ट बनते रहोगे। 30 साल मेहनत करके पेड़ लगाए और एक बंदे ने बंजर ज़मीन को घना जंगल बना दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कंसिस्टेंसी। लगातार 22 साल मेहनत करने के बाद मांझी ने 360 फीट लंबा, 25 फीट गहरा और 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? कंसिस्टेंसी। लगातार तुम भी अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हो, अमीर बन सकते हो, वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो, कंसिस्टेंट रहने की तैयार नहीं हो, तो फिर तुम्हें अपनी ही ज़िंदगी में जीतना बहुत मुश्किल है। नंबर 5, तुम हार रहे हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम ज़िंदगी में हार रहे हो, इसका एक रीज़न ये भी है कि तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले अपने मन को अपने कंट्रोल में लो। अगर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम अपनी ज़िंदगी की एक भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स इफ़ यू चेंज योर फ्यूचर। अपनी उन सारी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करो जो तुम्हें बर्बाद कर रही है, जो तुम्हें अपने फ्यूचर को चेंज करने से रोक रही है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और तुम आराम से अपने गोल अचीव कर लोगे, बस एक बात याद रखो, मुझे जीतना है, हारना नहीं। जब तुम अपने आप को कंट्रोल रखो और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो जीत जाओगे, अदरवाइज तुम्हें हर मोड़ पर हार मिलेगी। नंबर 6, तुम हार रहे हो, तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई नया इतिहास नहीं है। जब तुम अपने आप पर काम नहीं कर रहे होते हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हो, नए चीज़ें की खोज नहीं करते हो, तो तुम इसे ऐसा समझ सकते हो तुम्हारे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है और तुम बस उसे अपने घर पर खड़ी करके देख रहे हो। अपनी गाड़ी को बाहर निकालो, उसका इस्तेमाल करो, नई नई जगह को एक्सप्लोर करो, तब जाकर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, इस दुनिया में कितने सारे लोग रहते हैं, हर एक इंसान एक अलग काम कर रहा है। और इसी चीज़ कर तुम अपने आप पर भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। जब तक तुम अपने दिमाग को नहीं चलाओगे, उसे कंफर्ट जोन से बाहर लेकर नहीं जाओगे, उससे नई चीज़ नहीं करवाओगे, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे दिमाग में कितने तरह के लोग, कितने तरह के इतिहास रहते हैं। दिमाग में क्या है, ये कितनी गहराई तक सोच सकता है, इसे सोचने पर मजबूर करो। तुम्हारा दिमाग कितना बड़ा हथियार है ये मैं बता नहीं सकता। मतलब तुम अपने आप पर काम करते हो तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे साथ काम करने लगेगी। नंबर 7, तुम खुद की वजह से हार रहे हो। क्यों? कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन उसमें फेल क्यों हो जाते हो? पूछो अपने आप से ये सवाल कि मैं क्यों हार रहा हूँ, क्यों मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर, मतलब 90% से ज़्यादा लोगों को यही मिलेगा। उनका हार का कारण वो खुद हैं। हम जब भी कोई टास्क पूरा करने बैठते हैं, आज का काम कल, कल से परसों, परसों का कल पर कल के परसों, परसों से चल रहा है, फिर परसों ये चला रहा है, लेकिन वो टास्क कंप्लीट नहीं होता। तुम खुद वो इंसान हो जो तुम्हें रोक रहा है जीतने से, वरना दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक पाएगी। अगर तुम सच में जीतना चाहते हो, कोई क्यों क्यों रोकेगा? तुम्हें किसी को नहीं पड़ी है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम अमीर बन भी जाते हो या नहीं बनते हो, वो 2 दिन याद रखेंगे और फिर भूल जाएंगे, लेकिन तुम नहीं। फ्यूचर बना लोगे तो ये जान लो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, एवं तुम खुद अपने आप को बना रहे हो। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। उन सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो।
निकाल दो दिमाग से सारा कचरा, सर कचरा, अपना पूरा और फोकस सिर्फ एक जीत पे अपने सपनों को पूरा नहीं कर अपने पाए सपने को पूरा तो नहीं इसमें करते, सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। सिर्फ तुम्हारा होगा। इसीलिए दोस्तों अपने हारने के सारे रीजंस को खत्म कर दो। एक एक करके जब आपके हारने के सारे रीजंस खत्म हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जीत हो जाएगी। दोस्तों अगर आप भी अपने हारने के इन सारे रीजन से रिलेट कर पे हो तो वीडियो पर कमेंट करके इसे शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। मैं मिलेगा आपसे अगली ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बेहतरी थी।